हेलो साथियों, एक बार और आप सभी फ्लाइंग बर्ड से जुड़ गए हैं और एक स्पेशली वीडियो आज हम देखेंगे जो कि हाल ही में चल रहा है। एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि पदोन्नति से जुड़ा हुआ है और पदोन्नति से जुड़ी एक महत्वपूर्ण खबर यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है, उसको हम देखेंगे। साथ ही साथ में जो भी इससे जुड़ी हुई अपडेट खबरें हैं उन पर भी हम नज़र डालते चलेंगे। तो शुरुआत में मैं आपको बता दूं कि 31 जुलाई तक 1.5 लाख कर्मचारियों को पदोन्नति दी जानी है। 50,000 को अभी तक मिल पाई है। आगे किस प्रकार की क्या प्रक्रिया रहेगी। 15 अगस्त कार्यक्रम जो है उसके चलते बैठक जो है आगे बढ़ गई है। 15 जुलाई तक डीपीसी की बैठकें पूरी करने के निर्देश मिले थे, लेकिन अभी तक जो है विभागों के माध्यम से पूरी प्रक्रिया पूरी प्रोसेस नहीं हो पाई है। उसको लेकर हम आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं पूरी खबर अपडेट को। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 15 जुलाई तक डीपीसी की बैठकें पूरी करने के निर्देश सभी विभागों को मिले थे प्रदेश सरकार की ओर से, लेकिन अभी तक जो है प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है, क्योंकि 31 जुलाई तक 1.5 लाख कर्मचारियों को पदोन्नति मिलनी थी और यह आंकड़ा अभी तक 50,000 के आसपास ही पहुंचा है। वहीं एक तरफ अगर हम बात करें पदोन्नति मामले को लेकर, तो हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है। अगली सुनवाई इसी को लेकर 3 अगस्त को होनी है। 1 जुलाई को सबसे पहले विधानसभा सचिवालय ने 12 कर्मचारियों को पदोन्नति दी थी और इसके साथ ही आगे की शुरुआत हमें देखने को मिली थी। प्रदेश में जुलाई की शुरुआत से अधिकारी कर्मचारियों के प्रमोशन का सिलसिला जारी है, लेकिन अभी तक सभी विभागों की अगर हम बात करें अलग अलग 50,000 से ज़्यादा कर्मचारियों को पदोन्नति मिली है। हालांकि जो 15 जुलाई तक विभिन्न विभागों के माध्यम से पदोन्नति समिति यानी डीपीसी की बैठकें पूरी करने के निर्देश मिले थे, लेकिन अभी तक प्रक्रिया जो है पूरी नहीं हो पाई है। विभागों ने पदोन्नति प्रक्रिया तेज की, सब कुछ किया, लेकिन 1.5 लाख कर्मचारियों की पदोन्नति में से ये आंकड़ा अभी तक 50,000 के आसपास ही पहुंचा है। सामान्य प्रशासन विभाग यानी जीएडी के अधिकारियों का कहना है कि अगस्त में भी पदोन्नति की प्रक्रिया जारी रहेगी। पिछले दिनों विधानसभा सत्र के साथ ही तकनीकी कारणों से पदोन्नति की प्रक्रिया प्रभावित हुई। वहीं एक तरफ अगर हम बात करें तो पदोन्नति से जुड़ी याचिका सुप्रीम कोर्ट और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में लंबित भी चल रही है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने जो अभी वर्तमान में मुख्य सचिव अनुराग जैन जी है, उनकी पदोन्नति प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश भी दिए थे। मुख्यमंत्री जी के निर्देश के बाद प्रशासन विभाग ने 29 जुलाई को बैठक पदोन्नति प्रक्रिया शुरू करने के संबंध में चर्चा की और आगे जो है प्रक्रिया हमें देखने को मिली थी, यानी कि अगस्त में भी इस प्रकार की प्रक्रिया हमें देखने को मिलेगी। अगली सुनवाई 3 अगस्त को होनी है, उसको लेकर भी लगभग तैयारियां यहां पर चल रही है। प्रमोशन में आरक्षण को लेकर कर्मचारी संगठन ने याचिकाएं दायर की थी, उसमें मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने 7 जुलाई को सुनवाई की, तारीखें आगे बढ़ी। उसके बाद 3 बार सुनवाई आगे अभी तक बढ़ चुकी है। अब आगामी जो सुनवाई होनी है वो 3 अगस्त को होनी है। सामान्य पिछड़ा और अल्पसंख्यक वर्ग अधिकारी कर्मचारी संस्था के अध्यक्ष महोदय का कहना है कि सरकार ने पिछले साल जुलाई में हाई कोर्ट में अंडरटेकिंग दी थी कि कोर्ट का अंतिम फैसला आने तक कर्मचारियों की पदोन्नति प्रक्रिया पर रोक बरकरार रहेगी। सरकार ने कर्मचारियों की पदोन्नति प्रक्रिया शुरू कर कोर्ट की अवमानना की है। हमें हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार है। जैसे ही फैसला निकलकर सामने आता है तो और भी कुछ अपडेट हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। पहले सुप्रीम कोर्ट फिर हाई कोर्ट ने रोक लगाई थी। वहीं अगर हम दूसरी ओर आगे बढ़े तो 15 अगस्त कार्यक्रम के चलते बैठकें जो है वो आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, उससे प्रक्रिया और भी आगे बढ़ सकती है। पदोन्नति से जुड़ी एक और जो खबर वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है, जिसमें सरकार सितंबर में फिर से डीपीसी कराएगी। इस प्रकार की एक अपडेट यहाँ पर सामने आ रही है। हम बात करें मध्य प्रदेश के विभिन्न विभाग के उन अधिकारी कर्मचारियों की पदोन्नति देने के लिए सितंबर या अक्टूबर माह में फिर से विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक यानी डीपीसी बुलाई जाएगी, जो वर्ष 2026 की वरिष्ठता के आधार पर की वजह से प्रमोशन से वंचित है। और जानकारों की माने तो पदोन्नति नहीं मिलने पर कई विभाग के अधिकारी कर्मचारी से राज्य शासन स्तर पर अपनी आपत्ति भी जता चुके हैं। आपको बता दूं कि पिछले माह विभिन्न विभाग में विभागीय समिति की बैठक कर अधिकारी कर्मचारियों की पदोन्नति की गई थी और 2025 के जो पदोन्नति नियम हैं उनके तहत विभागों के रिक्त पद भी भरे गए हैं। हालांकि कुछ चूक भी यहाँ पर देखने को मिली है, जो कि लगातार यहाँ पर विरोध हमें देखने को मिला है। मामला कोर्ट की तरफ भी है। अगर हम जानकारों की माने और बात करें तो राज्य शासन सितंबर या अक्टूबर माह से फिर से पदोन्नति के लिए डीपीसी की बैठक विभागवार प्रारंभ कराएगा, जिसमें नवंबर 2025 तक छूटे अधिकारी कर्मचारियों का प्रमोशन होगा। साथ ही वर्ष 2027 की रिक्तियों के लिए नियमित डीपीसी के जरिए प्रमोशन किया जाएगा। हालांकि तब तक पदोन्नति में आरक्षण के मामले में न्यायालय का फैसला आ सकता है और यदि ऐसा हुआ
तो राज्य सरकार उसी आधार पर निर्णय लेगी, क्योंकि अब तक जो भी पदोन्नतियां हुई है वे सभी प्रक्रियाएं उच्च न्यायालय में चल रहे मामले और नियम के अंतिम आदेशों के अधीन है। यानी जिस प्रकार का मामला यहाँ पर निकलकर सामने आएगा फाइनल फैसले के रूप में, उसी को यहाँ पर मान्य कर लिया जाएगा। चलते चलते एक और अपडेट पर नजर डाल लेते हैं और वीडियो को हम पूरी करते हैं। दिव्यांगों की पदोन्नति पर एमपी में अभी भी ब्रेक लगा हुआ है। आपको बता दूं कि जो हमारे दिव्यांग साथी है, कर्मचारी पदोन्नति के लिए आरक्षण नहीं मिलने का मुद्दा प्रशासनिक और कानूनी बहस का विषय बन गया है। कर्मचारी संगठन का दावा है कि केंद्र सरकार और कई राज्यों में दिव्यांग कर्मचारियों को पदोन्नति संबंधी लाभ दिए जा रहे हैं, जबकि मध्य प्रदेश में अब तक इस संबंध में स्पष्ट नीति नहीं बन सकी है। अब आगे जो भी अपडेट हमें निकलकर देखने को मिलती है वो वीडियो के माध्यम से हम आप तक प्रोवाइड कराते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो सेशन में इतना ही, मिलेंगे हम अगली अपडेट में आपसे। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।